हेलो बच्चों, आपका हमारे ज्ञान वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 7 है शुरुआत करेंगे। ठीक है, इस जैसा कि पहले, दूसरे, तीसरे और पाँचवें, छठवें लेक्चर में हमने सारे सेल ऑर्गेनल्स मतलब वैक्यूल्स तक कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में हम आपको कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट बताएंगे। ठीक है, कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट रहेंगे इसमें। ठीक, और हम सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। ये छोटा सा लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो फिर हम चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक जो कि सेल डिवीज़न है। लेकिन सेल डिवीज़न से पहले हम थोड़ी एनसीईआरटी की पॉइंट जान लेते हैं जो ऑर्गेनल्स के बाद मतलब वैक्यूम्स के बाद दी हुई है और सेल डिवीज़न से पहले दी हुई हैं। जैसे एनसीईआरटी हमारी कहती है कि जो सारे सेल होते हैं, ठीक है, ईच सेल, ठीक है, ईच सेल एक्वायर्स is structure and ability to function मतलब हर एक सेल जो है एक्वायर करती है उसके खुद के स्ट्रक्चर और उसकी एबिलिटी, जो फंक्शन करने की एबिलिटी होती है। बिकॉज ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ किसके कारण? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनल्स मतलब वही सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, इन अ स्पेसिफिक वे। तो जैसे सेल जो है हर एक सेल एक्वायर करती है खुद की स्ट्रक्चर और उसके खुद के फंक्शन मतलब फंक्शन करने की क्षमता। ऐसा इसलिए होता है इसके मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनल्स जो हैं इनका जो है मतलब इनका जो है एक प्रकार से संगठन मतलब चाहे हम संगठन कह लें या इनकी रचना इस प्रकार से इस प्रकार से की गई है जिससे ये क्या कहते हैं सेल को उसकी स्ट्रक्चर और उसकी एबिलिटी टू फंक्शन जो है उसको प्रोवाइड करा सके। कौन? मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनल्स। इसलिए जो है दस, ठीक है, दस इसलिए सेल हैज बेसिक, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल के पास। बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक, बेसिक सेल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके कारण मदद करती हैं विच हेल्प सेल टू परफॉर्म फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, obtaining nutrition, clearing of waste material, forming of न्यू प्रोटीन। ठीक है, जैसे हमने बताया कि सेल के पास स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन प्रोवाइड करने की क्षमता होती है। ऐसा इसलिए होता है कि मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल की जो रचना है कुछ स्पेसिफिक वे में की गई है। इसके कारण जो है सेल को मतलब इनके मेम्ब्रेन और इनके ऑर्गेनल्स की वजह से इसको बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है जिसकी मदद से सेल कई सारे फंक्शन कर सकती है। जैसे रेस्पिरेशन में भी लंग्स होता है, लंग्स के अंदर सेल हैं। ठीक है, तो मदद तो करती ही है सेल। ठीक है, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल, किडनी जैसे हो गया वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है तो वही वेस्ट मटेरियल को यूरिन के माध्यम के द्वारा निकालती हैं। तो उसमें भी तो सेल काम ही कर रहा है।
फॉर्मिंग अ न्यू प्रोटीन। जैसे हमने देखा कि क्या कहते हैं, हमारी आरईआर जो है वो प्रोटीन बनाती हैं। तो जो ऑर्गेनल्स है और मेम्ब्रेन्स है, ये मिलके सेल को बेसिक और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देती हैं, जिसके कारण कई सारे सेल जो है फंक्शन करती हैं। इसी कारणवश, ठीक है, इसीलिए दस इसीलिए द सेल, ठीक है, द सेल इज फंडामेंटल फंडामेंटल स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज ना ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसी सब कारणवश हम सेल को क्या कहते हैं, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी को हम सेल को ही क्या कहते हैं, सेल आल्सो जो है, सेल इज आल्सो द बेसिक, ठीक है, आल्सो द बेसिक फंक्शनल फंक्शनल यूनिट यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब बेसिक मतलब सबसे न्यू या निर्माण करने वाली जो है लाइफ की जो है सेल है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन का बेसिकली मतलब होता है, सेल डिवीजन, सेल डिवाइड कर रही है। मतलब जैसे अगर हम बात करें सिंगल सेल, ठीक है, सिंगल सेल डिवाइड करती है, डिवाइड टू फॉर्म टू सेल, ठीक है। सेल सेल डिवीजन का बेसिकली मतलब है सेल डिवाइड करके, एक सेल डिवाइड करके दो नए सेल बनाती हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम लिख सके द प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस मतलब एक प्रक्रिया है, बाय विच, ठीक है, बाय विच न्यू सेल्स मतलब जो नए सेल हैं, ठीक है, जो बनती हैं या फॉर्म होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सेल डिवीजन। मतलब नए सेल बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। इसमें सिंगल सेल जो होता है डिवाइड करके दो नए सेल बनाती हैं। अच्छा, अब नए सेल बनती किस लिए हैं? तो जैसे मतलब अगर आपके मन में सवाल उठे कि नया सेल बनता ही क्यों है, मतलब क्यों नया सेल बनता है, सेल डिवाइड ही क्यों करता है, तो नया सेल बनता क्यों है? न्यू सेल जो है, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, आर फॉर्म्ड क्यों बनती हैं? सबसे पहला है टू ग्रो, मतलब जैसे एक ऑर्गेनिज्म जब पैदा होता है तो बहुत छोटा होता है, तो उसमें नए सेल जो है, सेल डिवाइड करके नए सेल एड ऑन होती है, जिससे उसकी ग्रोथ होती है। और दूसरा हो गया टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस तो बाद में, उसमें भी तो बनता है, गैमेट बनेगा, ठीक है। टू रिप्लेस, ठीक है, टू रिप्लेस ओल्ड सेल, जैसे पुराने सेल को बदलने के लिए या डेड सेल को बदलने के लिए। जैसे अगर आपकी स्किन जो है अगर कट जाए, उसमें छेद हो जाए, तो वो छेद तो परमानेंटली होता नहीं है, तो सेल जो है डिवाइड करके उस पूरा मतलब जो डैमेज सेल है, डेड सेल है, उसको हटा के मतलब जो है उसकी जगह नए सेल बना देती हैं, और आपका घाव जो है भर जाता है या हील हो जाता है। इंजर्ड सेल मतलब सेल जो है रिप्लेस करती है, नए सेल जो है रिप्लेस करती है पुराने सेल को, डेड सेल को या फिर इंजर्ड सेल को। और तीसरा है टू फॉर्म, ठीक है, टू फॉर्म गैमिट्स, मतलब गैमिट बनाएगी, जिस जो रिक्वायर्ड होगा, विच रिक्वायर्ड इन रिप्रोडक्शन, ठीक है, विच रिक्वायर्ड इन रिप्रोडक्शन। नए से नए गेम मतलब गैमिट का फॉर्मेशन जो है सेल डिवीजन की मदद से ही होता है, ठीक है, जो कि मदद करेगा रिप्रोडक्शन में। अब देखिए दो प्रकार की जो है सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है, टू मेन टाइप ऑफ टू मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। पहला जो है हमारा माइटोसिस होता है, और दूसरा जो है वो
मियोसिस होता है। तो अगर हम सबसे पहले की बात करें, क्या? माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस बस एक प्रकार का सेल डिवीजन है, इसमें भी जो है सिंगल सेल डिवाइड करके दो नए सेल बनाएगी। ठीक है, इन दिस प्रोसेस, ठीक है, इन दिस प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस इन विच, ठीक है, सेल इज गोइंग टू डिवाइड, जी, ठीक है, इन दिस प्रोसेस, तो सेल इज डिवाइड टू फॉर्म टू न्यू सेल कह लें, या फिर जो बनी है और जो डिवाइड की उससे पेरेंट मान ले, और जो बनी है उसको हम डॉटर डॉटर सेल मान ले। ठीक है, इस प्रोसेस में, ठीक है, हाँ, एक सिंगल सेल है डिवाइड करके दो नए डॉटर सेल बनाती हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अब लेकिन इसमें जो डॉटर सेल होंगे वो जो होते हैं सेम एज पेरेंट सेल, मतलब जो नए सेल होते हैं, मतलब जो सेल डिवाइड की रहती हैं, जिससे दो नए सेल बनते हैं, वो एकदम सेम होगी जो सेल डिवाइड की रहती है, मतलब पेरेंट सेल के सिमिलर होंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा मान लीजिए सेल है। ठीक, अब ये सेल जो है डिवाइड कर जाएं, पहले मान लीजिए थोड़ी सी बड़ी होगी, फिर इसमें डिवीजन होगा, इससे दो नए सेल बनेंगे। ठीक है, अब जो दो नए सेल बनते हैं वो हूबहू इसी की तरह दिखते हैं। तो ये दोनों जो हैं, इसको अगर हम मान लें, क्या कहते हैं, इसको अगर हम पेरेंट सेल कहें, ठीक है, इसको हम पेरेंट सेल कहें, और ये न्यू सेल हैं, मान लीजिए ये नए सेल हैं। ठीक है, न्यू सेल हैं, ठीक, न्यू सेल हैं, और इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल भी कहते हैं। तो ये जो होते हैं एग्जैक्टली सेम होते हैं, हूबहू सेम होते हैं, मतलब इसको हम क्लोन भी कह सकते हैं। सेम होते हैं मतलब पेरेंट से। ठीक है, इस प्रोसेस में, ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो सेल होती हैं वो किस लिए डिवाइड करती हैं? मोस्ट ऑफ द सेल, मोस्ट ऑफ सेल डिवाइड, ठीक है, डिवाइड डिवाइड बाय माइटोसिस, बाय माइटोसिस, माइटोसिस फॉर इसके लिए होती हैं, फॉर ग्रोथ के लिए होती हैं, ग्रोथ ग्रोथ के लिए होती हैं। जैसे अगर हम बात करें इसमें जो सेल है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेल, ठीक, इसमें जो सेल है ना, इसमें जो सेल है ज़्यादातर जो माइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा जो सेल डिवाइड होती हैं वो किसके लिए होती हैं? वो ग्रोथ के लिए होती हैं। ठीक है, वो ग्रोथ के लिए, मतलब सेल ग्रो करेगा। जैसे अगर मान लीजिए अगर ऑर्गेनिज्म को बनना होगा तो सेल को एकदम एग्जैक्टली, मतलब जिस जगह पे अगर आसपास के जो सेल होंगे, अगर वहाँ पर नए सेल बनेंगे, तो वो जो नए सेल बनेंगे पुराने वाले सेल से, तो वो एक दूसरे के सेम होने चाहिए। तो ये माइटोसिस की मदद से जो सेल डिवाइड करते हैं वो बेसिकली ग्रोथ के लिए करते हैं। अब इसमें जो है, ठीक है, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में, दिस प्रोसेस मतलब माइटोसिस में, इस प्रोसेस में, ठीक है, जो सेल डिवाइड होती है, मतलब जो सेल, विच सेल इज गोइंग टू डिवाइड, विच सेल इज गोइंग, ठीक है, गोइंग टू डिवाइड, जो सेल डिवाइड होने वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एज मदर सेल, मतलब जो डिवाइड होगी उसको मदर या पेरेंट सेल कहते हैं, मदर सेल कहते हैं। ठीक है,
अब मदर सेल जो है, ठीक है, मदर सेल क्या करते हैं, मदर सेल डिवाइड, ठीक है, मदर सेल डिवाइड, ठीक है, डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर डॉटर सेल। मतलब जो मदर सेल है, मतलब जो सेल डिवाइड होने वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं, मदर सेल भी कह सकते हैं, मदर सेल भी कह सकते हैं। और मदर सेल जो है डिवाइड करके दो नए डॉटर सेल बनाती हैं। और जो डॉटर सेल होती हैं, ठीक है, डॉटर सेल जो होती हैं, DAUGHT या डॉटर सेल जो होती हैं, हैव सेम हैव सेम नंबर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्रोमोसोम एज मदर सेल हैव, ठीक है, एज मदर सेल हैव, ठीक है। और इस प्रोसेस में इट हेल्प करती है, मतलब माइटोसिस हेल्प करती है, ठीक है। अगर हम बात करें माइटोसिस हेल्प इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में मदद करती है, ठीक, सॉरी रिप्रोडक्शन नहीं, रिपेयर ऑफ टिश्यू में मदद करती है, रिपेयर ऑफ टिश्यू में मदद करती है, ठीक, ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यू में माइटोसिस जो है मदद करती है। अब जैसे अगर हम आपको शुरुआत से समझाएं, ठीक है, तो सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए सेल जो हैं बनते हैं, ठीक है। इसमें सिंगल सेल जो है डिवाइड करके दो नए सेल बनाती है। अब नए सेल का निर्माण क्यों होता है, मतलब क्यों बनता है, पहला ग्रोथ के लिए, दूसरा रिप्लेस करने के लिए ओल्ड सेल को, डेड सेल को और इंजर्ड सेल को, तीसरा जो है गैमेट का फॉर्मेशन कराने के लिए जिसकी मदद से रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। हाँ, और अगर सेल डिवीज़न आपकी सिलेबस के आधार पर देखें तो दो प्रकार की मेन सेल डिवीज़न होती है, एक माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। पहला जो है माइटोसिस क्या होता है, इसमें जो है इन दिस प्रोसेस जो सेल होती है डिवाइड करती है, फॉर्म करती है दो नए सेल या फिर दो नए डॉटर सेल, और वो जो होती हैं एग्जैक्टली सेम होती हैं, मतलब पेरेंट सेल से। मोस्ट ऑफ द सेल डिवीज़न जो होती, मतलब जो सेल डिवाइड करती है, मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड बाय माइटोसिस करती है, किस लिए करती हैं, ग्रोथ के लिए करती हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में जो सेल डिवाइड होने वाली होती है उसको हम मदर सेल कहते हैं, और फिर बाद में मदर सेल डिवाइड करके दो नए सेल बनाती हैं जिसको हम डॉटर सेल कहते हैं। और जो डॉटर सेल होती हैं उनके पास एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है जो मदर सेल के पास होती हैं, और माइटोसिस मदद करती है ग्रोथ और रिपेयर में। और अगर हम एक और बात करें एक चीज़ की, तो अगर हम देखें जो डॉटर सेल होती हैं, अगर उनके पास सेम नंबर को क्रोमोसोम है तो उनका जो स्ट्रक्चर होगा, उनकी जो डिज़ाइन होगी, उनमें जो प्रोटीन बनेंगे सब कुछ सेम बनेंगे। तो जो डॉटर सेल होंगी आर एग्जैक्टली सिमिलर, ठीक है, डॉटर सेल आर सिमिलर टू मदर सेल, ठीक है, नमक डॉटर सेल जो होती है वो सिमिलर टू मदर सेल होती है, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे का क्या है, मियोसिस है, ठीक, मियोसिस, ठीक है। अब जैसे अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में जो सेल डिवीज़न होता है, ठीक है, मियोसिस में जो सेल डिवीज़न होता है इसमें जो डॉटर सेल होती हैं, डॉटर सेल होती हैं आर नॉट सिमिलर टू मदर सेल होंगी, ठीक है, मदर सेल होंगी, ठीक है। इस प्रोसेस में जो होता है ये इन्वॉल्व करती है मियोसिस जो है, इट इन्वॉल्व्स इट इन्वॉल्व्स टू कंसेक्यूटिव डिवीज़न के, ठीक है। अब मियोसिस जो होती है इसमें
दो कंसेक्यूटिव डिवीजन होते हैं, जैसे मियोसिस 1 कह लें, ठीक है, मियोसिस 1 कहें इसको, ठीक है, और मियोसिस 2 कहते हैं इसको, ठीक है। मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे एक सेल हमारी जो है वो मतलब जैसे मान लीजिए हमारी ये एक सेल सिंगल सेल है, ठीक है, ये फिर क्या कहते हैं टूटती है, फिर यहाँ पे दो नए सेल बने, फिर सॉरी, ठीक है, और फिर ये हमारी सेल जो है ये भी टूटेगी और इससे भी दो नए सेल बनेंगे, ठीक है। ये हमारा मियोसिस 1 होता है, ये भी मियोसिस 1 होता है और इसको हम मियोसिस 2 कहते हैं, ठीक है। ये पूरा जो है मियोसिस 2 होता है। इसमें क्या होती है, एक सेल जो है वो हाँ डिवाइड होती है पहले मियोसिस 1 से, फिर यहाँ पे दो सेल बनते हैं, ठीक है, फिर ये डिवाइड होती है मियोसिस 2 से, जो कि 4 सेल बनती है। मतलब इसमें जो है क्या कहते हैं, सिंगल सेल जो होती है वन, मतलब सिंगल सेल डिवाइड डिवाइड बाई मियोसिस मियोसिस टू फॉर्म 4, मतलब अगर ये डिप्लॉइड सेल है इसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, 4 सेल बनाती हैं, 4 सेल बनाती हैं, जो कि अब इसमें अगर देखें तो इसमें इट फॉर्म्स द 4 न्यू सेल इंस्टीड ऑफ जस्ट 2। तो इसको हमने जैसे बताया सिंगल सेल जो है 4 सेल बनाती हैं, ठीक है, और जो नए सेल होती हैं, जो नए सेल बनती हैं, द न्यू सेल जो बनती हैं ओनली हैव, ठीक है, ओनली हैव हाफ ऑफ हाफ हाफ द नंबर ऑफ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम zoom than that of मदर सेल। मतलब जैसे मदर सेल के पास अगर 4 क्रोमोसोम हैं, तो जो नए सेल बनती हैं उनके पास केवल आधे क्रोमोसोम बचते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, ठीक है, अगर सिंगल सेल ह्यूमन सेल है मान लीजिए ये, ठीक है, और इसके पास 23, मतलब 23 क्या, हाँ देखे तो 23 पेयर में होता है, ठीक है, जैसे इसमें 23 पेयर में क्रोमोसोम होता है, पेयर क्रोमोसोम होता है, या 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम होते हैं। अब ये अगर डिवाइड करेगी क्या कहते हैं, मतलब अगर ये मियोसिस से डिवाइड करती है, कौन सा डिवीजन होगा इसमें, मान लीजिए मियोसिस होगा, मियोसिस से अगर ये डिवाइड करती है कि ये क्या बनाएगी, 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगी, ये 4 हैप्लॉइड सेल बनाएंगी। अब जैसे ये 46 है, ठीक है, इसमें 2 पेयर ऑफ 23 पेयर बन रहे हैं क्रोमोसोम के, तो इनको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं, ठीक है, डिप्लॉइड कहते हैं। और इसमें केवल क्या कहते हैं, 23 क्रोमोसोम होती हैं, 23 क्रोमोसोम होती हैं, जोम होती हैं, ठीक है, सभी में 23 क्रोमोसोम होती हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड के सेल कहते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड सेल कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मियोसिस की बात करें, तो मियोसिस में जो है सिंगल सेल डिवाइड कर देगी, सिंगल सेल डिप्लॉइड डिवाइड करके क्या बनाती हैं, 4 सेल जो होते हैं वो हैप्लॉइड सेल हो बनाती हैं, हैप्लॉइड सेल बनाती हैं, ठीक है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड का इतना ही जानिए, जैसे कि हमारे सेल के मतलब ह्यूमन सेल की बात करें,
तो उसमें 23 पेयर क्रोमोसोम एग्जिस्ट करते हैं। अगर वही 23 पेयर पेयर होते हैं, अगर हम 23 को एक तरफ रख दें, 23 क्रोमोसोम को एक तरफ रख दें, आधे आधे पेयर में बांट दें, तो ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, हैप्लॉइड सेल कहेंगे। तो मियोसिस जो होती है सिंपली क्रोमोसोम नंबर को मदर सेल से हाफ सेल में करती है। अगर इसका देखिए तो इसके एग्जाम्पल मतलब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है, इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल होता है स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब जो गैमेट्स का फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो डिवाइड करके क्या बनाएंगे, ऑर्गन के अंदर होते हैं, डिवाइड करके क्या बनाते हैं, डिवाइड टू फॉर्म, क्या करते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेटिंग कराते हैं। फिर उसके बाद जैसे मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं हैप्लॉइड हैप्लॉइड होती हैं, फ्यूज करके जाइगोट और नए, मतलब जाइगोट जो बनाएंगे वो डिप्लॉइड सेल रहता है, जिससे नए बेबी का फॉर्मेशन होता है या नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि क्यों क्रोमोसोम नंबर जो है रिड्यूस होता है हाफ में? मतलब अगर अगर हम आपसे एक सवाल पूछें कि कैन यू थिंक, अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे, ठीक है, क्या आप सोच सकते हैं, कैन यू, आप सोच सकते हैं, ठीक है, एज टू वाई द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो होती है नंबर नंबर हैज रिड्यूस रिड्यूस टू हाफ, हाफ इन डॉटर सेल, डॉटर सेल में, ठीक है, डॉटर सेल में हाफ क्यों होती है? अगर अगर इसका मैं सही से मतलब आपके लेवल के हिसाब से एक आंसर दूं, तो जैसे कि अगर मान लीजिए ये हमारे पेरेंट्स का सेल है, ठीक है, ये पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल है। अब पेरेंट सेल जो है, ठीक है, पेरेंट सेल है, इसमें 23 पेयर होती हैं क्रोमोसोम की। मतलब अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूँ, उसमें ह्यूमन सेल की बात करूँ, ठीक है, ह्यूमन सेल में अगर पेरेंट सेल मान लूँ, अगर आपके पिता का सेल मान लूँ, ठीक है, पेरेंट सेल है जिसमें 23 पेयर क्रोमोसोम है, और इसमें अगर मदर सेल है, ठीक है, मान लीजिए ये क्या सी है, मदर सेल है, मदर सेल है, ठीक है, इसमें भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगी, ठीक है। अगर इन दोनों को मान लीजिए अगर मैं मियोसिस ना कराऊं, ठीक है, मतलब इनका मियोसिस ना कराऊं और डायरेक्ट अगर फ्यूजन करा दूं, ठीक है, अगर इनका मैं डायरेक्ट फ्यूजन करा दूं, ठीक है, फ्यूजन करा दूं जिससे नए बच्चे का फॉर्मेशन हो, मान लीजिए ये न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी का सेल है, बॉर्न बेबी सेल है, बेबी सेल है, तो इसमें हमारे पास 46 पेयर क्रोमोसोम हो जाएगा। मतलब इसके पास कुल क्या कहते हैं 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे। मतलब जिससे कि पूरे ऑर्गेनिज्म का जो है, मतलब हमने तो उसकी जेनेटिक ही बदल दी। तो जेनेटिक को स्टेबल करने के लिए मियोसिस आई, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये मतलब जेनेटिक स्टेबल नहीं रहेगी इसकी, मतलब जीन स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब 46 क्रोमोसोम, तो मतलब ये ह्यूमन तो रहेगा नहीं, ह्यूमन में तो 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, अरे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर मैं इसी सेल को मान लीजिए यहीं एक पेरेंट सेल लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए फादर का सेल है, ठीक है, फादर सेल है जिसमें हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम है, और इसमें हम अगर मियोसिस करा दें, मान लीजिए मियोसिस करा दें, और क्या कहते हैं इसमें, और उसके बाद जो नया सेल इसमें बनेगा, ठीक है, नया सेल इसमें जो बनेगा, मान लीजिए ये गैमिट बन गया इसका, ठीक है, गैमिट सेल हो गया, और गैमिट सेल में केवल 23 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, 23 क्रोमोसोम द पेयर में नहीं होता है, ठीक है, जूम होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम मदर सेल को लें, एक मदर सेल लें, ठीक है, मदर सेल लेते हैं, इसमें भी क्या कहते हैं 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, मतलब 46 क्रोमोसोम होगा, ठीक है।
पेयर नहीं, क्रोमोसोम। ठीक है, अगर यहाँ पे भी हम क्या करें, मियोसिस करा दें, मियोसिस करा दें और यहाँ पर जो एक नया सेल बनेगा, मान लीजिए हमारा नया सेल बना, ये मतलब गैमेट सेल है, मदर का गैमेट सेल है। ठीक है, गैमेट सेल है। ठीक है, कि यहाँ पर 23 क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी मियोसिस से डिवाइड कर रहे हो ये मान लीजिए। ठीक है, अब इनके बीच में जो हम फ्यूज़न कराएंगे मान लीजिए, ठीक है, इनके बीच में हम फ्यूज़न कह लें या फिर फर्टिलाइजेशन कह लें। ठीक है, जेसन कह लें, जो हमारा जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा एक जाइगोट है, ये बनेगा तो इसके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, मतलब 46 क्रोमोसोम होंगे। तो मतलब ये बेसिकली जो है क्या कहते हैं, हमारे जेनेटिक्स को स्टेबल करने के लिए या हमारे क्रोमोसोम की संख्या जो नए प्रोजनी में बनाए, मतलब बराबर रखने के लिए, सेम एज ह्यूमन के रखने के लिए मियोसिस का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम डायग्राम आपको दिखाएं, ठीक है, डायग्राम में पहले अगर हम मियोसिस का ही डायग्राम दिखा लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए मियोसिस का अगर डायग्राम दिखाएं तो इसमें सेम दिखा रहा है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये जो होता है, ठीक है, इसमें से एक जो होता है इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक है, क्रोमेटिड कहते हैं, और दोनों अगर कंबाइन में हैं तो उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम कहते हैं। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि केवल एक इकलौता अगर सिंगल क्रोमेटिड है, मतलब वन क्रोमेटिड है, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, क्रोमोसोम कह सकते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम कहते हैं। अब जैसे जो हमारी मदर सेल होती है, इसमें जो सिंगल क्रोमोसोम होता है, वन क्रोमोसोम जो होते हैं, उनके पास जो है 2 क्रोमेटिड होती है। ठीक है, 2 क्रोमेटिड होती हैं, मतलब जैसे एक ये हो गया और एक ये क्रोमेटिड हुआ। ठीक है, अब जैसे मियोसिस 1 हुआ, ठीक है, मियोसिस 1 में सबसे पहले रिडक्शनल डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, इसको हम रिडक्शन होता है, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, क्रोमोसोम होता है ना। मियोसिस 1 में पहले मदर सेल का, जैसे इसमें इसमें टोटल 4 क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम है, और मियोसिस होने के बाद इन दोनों में केवल 2 क्रोमोसोम बचे। ठीक है, क्रोमोसोम बचे। अब इन सब में तो 2 क्रोमोसोम हैं ही, इन चारों सेल में 2 क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम है, लेकिन इस इन इन दोनों में जो क्रोमोसोम है उनके पास 2 क्रोमेटिड है, और इसमें जो सिंगल क्रोमोसोम है उनके पास सिंगल क्रोमेटिड है। मतलब जो ये चारों डॉटर सेल हैं, डॉटर सेल में क्या होता है, वन क्रोमोसोम के पास, वन क्रोमोसोम के पास बराबर 1 क्रोमेटिड है। ठीक है, क्रोमेटिड है। ठीक है, जैसा कि मदर सेल में एक क्रोमोसोम के पास, ठीक है, एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड हैं। उसके बाद मदर सेल जो है मियोसिस 1 से हाफ हुई, तो उनके पास रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम हुआ, मतलब उनके पास जैसे इसमें 4 क्रोमोसोम थे, इसमें 2 हुए, और इन मतलब मियोसिस 2 के बाद जो होता है, इन सभी में 2-2 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक क्रोमोसोम है उनके पास एक क्रोमेटिड रहती है। इस पूरे प्रोसेस को हम मियोसिस कहते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार अगर हम माइटोसिस देखें, तो माइटोसिस में अगर हम देखें तो मदर सेल के पास जो है, मदर सेल के पास जो है, इसमें भी वही हाल है। इसके क्रोमोसोम के पास जो है, वन क्रोमोसोम के पास जो है, क्या कहते हैं, 2 क्रोमेटिड हैं। ठीक है, क्रोमेटिड हैं। और इन सब में जो होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम के पास क्या कहते हैं, वन क्रोमेटिड होता है, वन क्रोमेटिड होता है, मतलब सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमेटिड। इसके मदर सेल के पास 4 क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम है, और इसमें भी क्या कहते हैं, डॉटर सेल में भी क्या है, 4 क्रोमोसोम है। मतलब इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या है वो, हाँ, बदल नहीं रही है, मतलब क्रोमोसोम की जो संख्या है दोनों में बराबर है। इसीलिए माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, इक्वेशनल
मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, किसका क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, अब आज की टॉपिक इतनी समाप्त हुई और ये चैप्टर भी पूरा खत्म हो चुका है। इसके कुछ छोटे छोटे टॉपिक या आपको कह लें डिफरेंस पढ़ाने बाकी हैं, उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ा देंगे। जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो आज के लिए बस धन्यवाद। इसका जो मतलब इस नोट्स का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तो थैंक यू, धन्यवाद।